राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि, परम शीतलमाश्रयामि। परम प्रेम तत्व वृंदावन नित्य विहार रस ये अत्यंत दुर्लभ है। पहले तो पापाचरण त्याग करके साधारण भक्ति, फिर समस्त अहंता ममता का प्रभु के चरणों में समर्पण भागवत धर्म, फिर प्रभु प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगे, उनका नाम रूप लीला धाम, ये प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति। इसमें भी दास्य सख्य वात्सल्य कांता, फिर सहचरी भाव। तो श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, नेति कहें सब वेद पुराण, धरे मुनि ध्यान थके मन जात न, शंभु मुरारी जपे मुख चारी, बिना अधिकार बिहार समातना, नित्य नवीन धरे तनु तीन, बड़े रसलीन प्रवीण अघात न, है सुख दानी परियह बानी, पिए जल श्री हरिदास के हाथन। वेद जिसे नेति नेति कह के वर्णन करता है, उसे संकेत मात्र किया कि वह परब्रह्म कैसा है। बोले रसो वैशहा, वह रस स्वरूप है। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु, जो उस रस का अनुभव कर लेता है वो सदैव महा आनंद में डूबा रहता है। संकेत मात्र किया। पुराणों में भी कुछ वर्णन है प्रीति का। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, बड़े बड़े मुनि जन जिनका ध्यान धरते हैं, पर उनके नित्य विहार रस को वो नहीं जानते। न वेद न पुराण न ब्रह्म ऋषि जन, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न स्वरदा। जहाँ आप विराजमान हैं ये वृंदावन धाम है, ये प्रिया प्रीतम का निज महल है। यहाँ सदैव नित्य निरंतर रसकेली होती रहती है। यहाँ के रहस्य को सिर्फ रसिक जन ही जानते हैं। प्रिया प्रीतम के अनन्य रसिक जन, धाम के अनन्य रसिक जन, रजरानी को प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाले इस नित्य विहार रस को जान पाते हैं। नहीं तो कह रहे नेति नेति कह के वेद हार रहे हैं। पुराण में यत्किंचित वर्णन आता है,
ब्रह्म ऋषि जन ध्यान धरते हैं, पर नित्य विहार रस तक इनकी भी पहुंच नहीं। भगवान शंकर, मुखचारी ब्रह्मा और भी बड़े बड़े अधिकारी जन विश्व के जो ईश्वर कोटि के हैं, यद्यपि ये गाते हैं, इस रस को गाते हैं, जानते हैं, पर प्रवेश नहीं है, इस रस में प्रवेश नहीं है। वही प्रेम भगवत ऋषि जी कह रहे 3 तन धारण करता है, प्रिया, प्रीतम, नित्य सहचरी बपू। ये नित्य नवीन धरे तन 3, बड़े रसलीन प्रवीण अघातना। सदैव प्रिया प्रीतम के सर्वोपरि प्रेम विहार, नित्य विहार रस में डूबे रहते हैं, कभी तृप्ति नहीं होती। नित्य नवीन रस तो तृप्ति कैसे हो, नित्य नवीन रूप तो तृप्ति कैसे हो। है सुखदानी, ये जो आचार्य प्रकट हुए, इनके चरणों की शरण लेने से ये सुख प्राप्त होता है, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं। यत्किंचित पुराणों में थोड़ा वर्णन है, ब्रह्म ऋषि जन ध्यान में नहीं धर पाते। भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष जिस रस का गान करते हैं, पर प्रवेश नहीं है। जो प्रेम तत्व 3 रूप धारण करके, प्रिया, प्रीतम और सहचरी बपू, एक ही प्रेम 3 बपू धारण करके सदैव वृंदावन में नवीन नवीन रस खेल खेलते रहते हैं। वही जब आचार्य रूप में अवतरित होते हैं, प्रेम सहचरी, तो बोले महासुखदानी, ये सुख देने आए हैं। साधना से ये सुख तो प्राप्त ही नहीं हो सकता, ये कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए दैन्य होकर जो आचार्य चरणों में आसक्त है, ये दुर्लभ बात है। हम साधना कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे, व्रत नियम कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, पर इनका फल होगा, क्योंकि आप कर्ता हैं। कर्ता का सीमित क्रिया होती है, उसका फल भी सीमित होता है। तो असीम प्रेम, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम किसी क्रिया से, कर्म से नहीं प्राप्त होता, ये आचार्य कृपा से प्राप्त होता है। आचार्य प्रेम वपु हैं, वो जब करुणा करते हैं तो हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रगटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरीकृत चित्तम। जैसे ठंडी में शीतकार मचती, ऐसे प्रेम में शीतकार मचती। रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय द्रवित हो गया, आंखों से अश्रुधारा, शरीर कंपायमान हो गया। प्रगटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरीकृत चित्तम गतकल तिमिर समूहम निर्मल अकलंक उदित जगचंद्रम। कलयुग का सारा प्रभाव अहंकार पे पड़ता है। मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, अहंकारी पर। आचार्य शरणागत पर नहीं। गत कल तिमिर, कलयुग के द्वारा जो अज्ञान अंधकार का ऐसा फैलाव है कि कोई बिरला ही बच पावे, आचार्य शरणागत पर उसका प्रभाव ही नहीं होता। जितने अभद्र अमंगलकारी हैं, ये सब अहम पर आक्रमण करते हैं। जब अहम समर्पित हो जाता है, दैन्य होता है, कहीं कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि दैन्य पर आचार्य गुरु इष्ट की विशिष्ट कृपा होती है। श्री भगवत ऋषि जी कहते हैं, अब तो प्रिया प्रीतम की यही बानी पड़ गई है कि अगर वो जल भी पीते हैं तो अपनी नित्य सहचरी के कर कमल से। अर्थात हमारे प्रिया प्रीतम का भोग राग सेवा अधिकार तभी प्राप्त होता है जब हमें सबसे ज्यादा प्रिया प्रीतम लगने लगे। सामग्री तो उनके थोड़ा भजन करने पर भी छोटे मोटे आकर्षण भले बने रहें,
नहीं तो इस लोकांतर के भोगों का कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर प्रिया प्रीतम के हृदय में भला इन भोगों का महत्व क्या होगा कि आप रबड़ी रसगुल्ला ये भोग लगाएं तो प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो गए? नहीं, उनकी प्रसन्नता का हेतु है आपके हृदय का अपनापन। यदि वो अभी जितेंद्री नहीं हो पाया, बड़े अवगुण हैं, दोष हैं, पर उसके हृदय में इतनी बात है कि प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। प्रियालाल केवल अपनापन देखते हैं। अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जानी, राई के संभजन को मानत मेरु समान। अपनापन बहुत जोर की बात है। बस प्रिया प्रीतम पराए जैसे लगे तो आप खूब 56 भोग लगाओ, आपका पुण्य बनेगा, उसका फल मिलेगा बहुत अच्छा, पर प्रिया प्रीतम का प्रेम नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। प्रिया प्रीतम का प्रेम अपनेपन से मिलता है। मेरे प्रियालाल, बलिहारी उस हृदय की जिसने सब जगह से अपनापन हटाकर प्रियालाल के चरणों में अपनापन कर लिया। राधा मेरी स्वामिनी का नाम, श्याम सुंदर मेरे प्रीतम का नाम, मेरे प्यारे प्रभु हैं युगल सरकार, ये हृदय में आना चाहिए। फिर आप भाव से जल भी दें, बहुत तृप्त हो जाएंगे, इतने से प्रियालाल तृप्त हो जाएंगे। ये जब तक बुद्धि चल रही है जगत में, जब तक अपनी कुछ बुद्धिमानी है, कुछ अपना कर्तृत्व भाव है, भोक्तत्व भाव है, प्रेम बहुत दूर है। साधना होना और प्रेम होना ये बहुत अंतर की बात है। झलकता है, साधन का बल झलकता है, प्रेम पहचाना नहीं जा सकता। जब तक हृदय में प्रेम नहीं, तब तक ये हृदय की गुप्त गुहा में विराजमान प्रेम को कोई बाहरी लक्षणों से नहीं जान सकता। रोना है या और कोई प्रेम के भाव जो दिखाई दे रहे हैं, वो किसी अन्य कारण से भी हो सकते हैं। प्रियालाल का प्रेम ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, अन्य कारण भी। केवल रोने से, आंसुओं से ही प्रेम की पहचान नहीं होती। कितने ऐसे उच्च दशा को प्राप्त महाभागवत जन एक बूंद आंसू नहीं गिरेंगे और निरंतर प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए हैं। तो आचार्य चरणों के आश्रय से प्रेम प्राप्त होता है। भगवत ऋषि जी कह रहे, अरिपान करें दृग बारु निरूप, छके अति घूमत नेह भरे, भरी कै उमंग अनुराग सने, मन प्रेम सरोवर माझ परे, परखे बहुरत्न अमोल घने, ताहाँ दंपति संपत्ति ले उबरे, बलि बाके बिहारी बिहारिन की, उर श्री हरिदास के आनी अरे। उपासक जब कमर कसता है अपने उपास्य देव की प्राप्ति के लिए। कल एक प्रश्नकर्ता कह रहे थे एकांतिक में, आप कहते हैं भगवत भक्ति में चलने पर बड़ी बड़ी आकर्षणमयी वृत्तियां आती हैं या प्रतिकूल वृत्तियां आती हैं। मेरे जीवन में तो कोई नहीं है, ना कोई अनुकूलता, ना कोई प्रतिकूलता, ना कोई दुख, ना कोई। बड़ी ऊंची स्थिति। हमने देखा, दर्शन किए, उनके प्रणाम किया मन से। रंग नहीं आया भक्ति का। अभी जो रंग आना चाहिए, अभय, निश्चिंतता, निशोकता, विपरीत भावना का त्याग, ये सब अभी बहुत दूर नगरी है। ऐसा यही बात किसी निज जन ने कहा था, तुम कहा अभी प्रश्न की धरा से नीचे थोड़ा ऊपर आना, फिर हमें बताना। और जब चढ़ाया गया उस धरा पे तो कह पड़े कि कितनी भारी समस्याएं हैं, कैसे निकले। ऐसे निकलो,
निकलने की युक्ति भी श्री जी देती है। जब कोई उपासक सच्चाई से इस मार्ग में चलता है तो प्रलोभन या भय, ये दो चीजें आ जाती है। पक्का माने, कदम कदम पे दुख बिछा हुआ है, बिछा हुआ है, पर आपको उस दुख को रौंदते हुए चलना है, या कदम कदम पे सुख बिछा हुआ है, आपको भोगना नहीं। आपका लक्ष्य श्यामा श्याम, तो राधा राधा, उसे भी रौंदते हुए जाना है। न दुख रोक पावे न सुख रोक पावे। परखे बहुरत्न अमोल घने। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, विविध प्रकार का भागवतिक वैभव। बोले परखे, इनको देखा, लेकिन ये सब असार निकले। सार क्या मिला? सार संपत्ति। बोले श्यामा श्याम। तहां दंपति संपत्ति लय उबरे। डुबकी लगाई प्रेम सरोवर में तो घेर लिया रिद्धियां सिद्धियां 9 निधियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चाहिए, क्योंकि वो अधिकार होता है। आप चाह कर रहे हैं क्योंकि अधिकारी नहीं हैं, और जब अचाह हो जाएंगे तो आप अधिकारी हो गए। सब भागवतिक वैभव आपको घेर लेगा। जो दंपति संपत्ति लेकर के निकले, प्रेम सरोवर में मारी डुबकी, मन प्रेम सरोवर मांझ परे, तो ये मिलेगा। रिद्धियां सिद्धियां 9 निधियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चाहिए भोगो लो। नहीं, मन प्रेम सरोवर मांझ परे जीव डुबकी लगाई तो परखे बहुरत्न अमोल घने। देखा सब रिद्धियां सिद्धियां 9 निधियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन ये सब टिके नहीं प्रेम के आगे। प्रेम की कसौटी में कोई खरे नहीं उतरे, सबको छोड़ दिया। और बोले तहां दंपति संपत्ति लय उबरे। संपत्ति हाथ लगी, श्यामा श्याम। श्यामा श्याम के सिवा न कोई सिद्धि, न कोई निधि, न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, कुछ नहीं, केवल प्रिया प्रीतम। तो क्या? बोले अरि पान करें दृग बारु निरूप, छके अति घूमत नेह भरे। अब नेत्र प्रेम भरे, नेत्रों में श्यामा श्याम की रूप माधुरी बस गई। ये सब सहज होता है, सहज। केवल नाम जप करते हुए असत आचरण त्याग कर अपने आराध्य देव के अनन्य हो जाओ, गुरुदेव के, आचार्य देव के। कहीं एक पकड़ लो, पूरा चद्दर है, एक कोना पकड़ लो, पूरा चद्दर आ जाएगा। गुरु को पकड़ लो, आचार्य को पकड़ लो, इष्ट को पकड़ लो, धाम को पकड़ लो, ये सब आ जाएगा। एक ही है, कहने को विविध नाम है। जब कोई भी रिद्धि सिद्धि धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वीकार नहीं किया तो रूप बस गया श्यामा श्याम का। और रूप बारुनी कहा है, रूप रूपी मदिरा उन्मत्त कर देने वाली है। न रात में नींद, न दिन में चैन, 8 पहर परमानंद में डूबा हुआ, प्रेम की भारी विकलता, ये साधन वाधन से नहीं। ये आचार्य अनन्यता, गुरु अनन्यता, बस उनके वचनों पर पूर्ण समर्पण, कृपा कोर हुई, ज्ञान चक्षु खुले, संपूर्ण भोगों से वैराग्य, और जो हमारे थे वो याद आ गया, श्यामा श्याम। स्मृति जागृत हो गई। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब हाय हाय मच गया। अनंत जन्मों से मैं अपने स्वामी से विमुख होकर कितना भटकता रहा, अब नहीं, अब नहीं। आचार्य कृपा जे हुई रूप ही रूप। ऐसा प्रियालाल का रूप है, मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगने लगता है इनके रूप के आगे। देखो, ये तो 9 निवृत्त निकुंज बिहारी हैं। जब अवतार लेते हैं यही राम रूप में, तो जनक जी श्री सुखदेव जी के गुरुदेव हैं। वो कह रहे हैं कि इस रूप का कैसा चमत्कार है
कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म सुख में तदाकार हुआ मन राम रूप में आसक्त हो रहा है। जो सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैरागी ब्रह्म का आनंद लेने वाला, वो ब्रह्मानंद से हटकर रूप आनंद में। फिर निकुंज बिहारी श्यामा श्याम का जो रूप है वो तो अद्भुत प्रेम रूप। तो अरिपान करें दृग बारो निरूप, छके अति घूमत नेह भरे। श्री युगल सरकार नेत्रों में बस गए, इनके रूप का आशव, बड़ा नशा है प्रिया प्रीतम के रूप में। बस उनकी कृपा से एक बार नेत्रों में झलक जाए, पर वो झलकने की स्थिति चाहिए, प्रबल आशा, प्रबल चाह। एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया एकांत में कि पूज्य राधा बाबा ने कहा प्रभु के दर्शन की भी चाह नहीं करनी। उनका देखो, कक्षा 1 का विद्यार्थी यदि पीएचडी की बात पकड़ेगा तो समझ नहीं पाएगा और वहां पहुंच नहीं पाएगा। देखो, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं और वो निरंतर ऐसे सूक्ष्म साधन में प्रवेश पा चुके हैं जो अचाह स्थिति प्रकट करता है। हमको वहां तक पहुंचना है तो असत चाह को मिटाने के लिए पहले सद चाह, असद आचरण मिटाने के लिए सद आचरण। जब सद आचरण, सद चाह, तो हृदय निर्मल हुआ। तो निर्मल और एकाग्र अर्थात निर्मल और शांत जल में जैसे नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे अचंचल अंतःकरण और पाप रहित अंतःकरण में परमात्म तत्व का अनुभव होने लगता है स्वतः। ये छाती की बात कह रहा हूं, स्वतः अनुभव होने लगता है। बाबा बहुत ऊंची स्थिति में है। अब वो कह रहे हैं भाव में बाहर आकर बाह्य दशा में कि भगवान के मिलन की भी चाह न रखो, ऐसे भजन में डूबो। पर आप जरा चरित्र पढ़ के देखो, श्री कृष्ण का नित्य श्रृंगार करते हैं पर वो हृदय से नहीं लगाते, तो रोज चाह करके बाबा तापित होते हैं कि प्रीतम का श्रृंगार करती हूं पर प्रीतम मुझे आलिंगन क्यों नहीं कर रहे। प्रसंग याद है ना, महापुरुषों ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताको गहनो, नहीं फंस जाओगे। भगवत मिलन की चाह नहीं करोगे तो भोग मिलन की चाह मिटेगी किससे? भगवत भजन की चाह नहीं करोगे तो संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान की अनुकूलता की चाह कैसे मिटेगी? भजन करो, भजन की चाह बढ़ाओ, भगवत मिलन की चाह करो, इतना चाह करो कि रोना आ जाए, तड़पना आ जाए, कुछ अच्छा न लगे। ये महापुरुषों की बातों को किसी संत महापुरुषों से ही पहले समझ लो। यदि वो उपस्थित है तो उनके पास जाके, नहीं तो उसी कोटि के, नहीं तो फंस जाओगे कि बाबा ने तो कहा भगवान की प्राप्ति की भी चाह नहीं करनी, और यहां भोगों की चाह में हर समय हम फंसे हुए। अरे कांटे से कांटा निकालो, दोनों कांटा फेंक दो, कांटे से कांटा निकालो, दोनों फेंक दो, चाह से चाह को निकालो, दोनों चाह हटा दो। अचाह ये स्वरूप स्थिति है, ये बोध स्थिति है। संतों के वचनों को समझने के लिए बहुत भजन चाहिए। बिना भजन के संतों के वाक्यों को समझ लेना संभव नहीं। आप अपनी मलिन बुद्धि से संतों के वचनों को तौले तो जैसे हीरा जवाहरात कबाड़ तौलने वाले तराजू में नहीं तौला जाता, ऐसे ही पांच भौतिक रचना के भोगों का चिंतन करने वाली बुद्धि, सच्चिदानंद में स्थित बुद्धि से जो निकला हुआ वचन है उसको नहीं समझ सकती। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, रिद्धियां, सिद्धियां, नौ निधियां, इनको ना स्वीकार करके
प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को स्वीकार किया, उस महापुरुष के नेत्रों में प्रियालाल बस जाते हैं और बोले रूप का रसासव, आसव, मादकता बढ़ाने वाला प्रियालाल का रूप रसासव, और घूर्णित ने हर समय झूमते रहते हैं। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही बिदिना, तो कोई स्मृति नहीं, फिर अपने रस मातो। अपने कौन? प्रियालाल। उनके रस में मत घूम रहा है, न देह की फिक्र है, न लोक रीति, न कुल रीति, न वेद रीति, सब से परे स्थिति प्रेम की। बोले इन दोनों के प्रेम रंग में रंगे हुए सदैव प्रेम सरोवर में डूबे रहते हैं रसिक महापुरुष जन, आचार्य जन। इनकी शरण ले लो तो इसी प्रेम समुद्र में आप भी डूब जाओगे। कैसे शरण ले? बोले रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। अपन पो खोए। देखो, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक अपने को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। ये बात मान लीजिए, मर जाओगे। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे नाथ करो जब दाया। वो दया तब करते हैं जब सबसे संबंध तोड़कर एकमात्र से संबंध जोड़कर छुप के रहो। ऐसे रहो कि आप कोई खास नहीं हो। ये कैसे तुमने कह दिया कि हम करोड़ों की संपत्ति के व्यापारी हम छोड़कर आए? कैसे वीडियो बनवा लिया, कैसे डाल दिया तुमने? तुम्हें छुप के रहना चाहिए, तुम्हें कोई जान न पावे। 4 रोटी मांगो, खाओ, पड़े रहो, निरंतर भजन में डूबो, प्रियालाल के रस में डूबो, या गुरुजनों के द्वारा पोषण हो रहा तो भजन में डूबो, दूसरा कोई जान न पावे। नहीं, वो अहंकारी जीव लादे घूम रहा है कि मैं करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आया। किसको छोड़ा? अरे इससे तो अच्छा था नाटक न करते, उस संपत्ति में रहते तो भगवान की तरफ चित जाता। अब चित्त में बस गया कि मैं करोड़ों की संपत्ति छोड़कर, मुझे भिखारी मत समझो, मैं करोड़ों का व्यापार छोड़कर आया हूं प्रियालाल के लिए, कुछ नहीं। बात हमारी समझ लो, तो नहीं तो अहंकार में पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर कान में सुनाई दे रहे हो शब्द, ना सुनाई दे रहे हो तो भगवान जाने। पकड़ो बात को। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक छुप कर रहो, और जब जीत चुके तो जयति जयति जग उच्चरे, फिर किसी की ताकत नहीं तुम्हें भ्रष्ट कर सके, तुम्हें गिरा सके। नहीं, छुप के भजन करो। यहां छुपने की जगह छपाने की बहुत इच्छा हो रही। अगर गोपाल जी का स्नान भी होता है तो पूरा वीडियो के अंतर्गत हो, क्योंकि सब जाने गोपाल जी का प्रदर्शन करके रुपया मिल सकता है, ठाकुर जी का प्रदर्शन करके रुपया मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। वाह वाह, कितने गोपाल जी के तुम सेवक हो, कितना सुंदर भोग लगाते हो। क्या सब वीडियो के लिए ही है? हमारा श्री जी का, ठाकुर जी का प्यार दुलार वीडियो के लिए है, हमारे आंसू वीडियो के लिए है, हमारा वैराग्य वीडियो के लिए है। तो भैया फिर इससे अच्छा तो अभिनय करते। अभिनय में तो बहुत अच्छा, कम से कम नाटक तो नाटक ही बन करके हो रहा था, यहां तो सत्य को नाटक कर रहे हो। नहीं, संतों के वचन, कुछ भगवत चरित्र, भागवत चरित्र जिनसे जगत सुने मंगल हो, लेकिन अपने एकांतिक प्रभु की स्नान, भोग राग, विनय, उनके लिए अपने भाव, इनको तो गुप्त रखो। नहीं रह क्या जाएगा, केवल वीडियो ही रह जाओगे, कुछ नहीं, तुम भी वीडियो बन जाओगे। अगर वास्तविक भगवत मार्ग का आनंद लेना है तो अपनपो को हारना होगा। यहां भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए।
रहे अपन पो खोए, ध्यान दीजिए, रहे अपन पो खोए, द्रवै तब हरि गुरुदेवा, द्रवै तब हरि गुरुदेवा, अन मांग्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा। संचित क्रिया प्रारब्ध कर्म दुख जाय सबे मुचि, भगवत रसिक कहाए क्रिया त्यागे अपनी रुचि, क्रिया त्यागे अपनी रुचि। ये समझ में नहीं आता, नहीं, मन माने। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। प्रभु के लिए हमारा क्या प्रेम है, ये वीडियो में हमें अच्छा नहीं लगता। पैसा कमाने के लिए वीडियो ही नहीं है, बहुत और उपाय है। रिक्शा चलाते हैं, दिन भर मेहनत करके 1000 रुपया 800 कमाते हैं, परिवार का पोषण करते, वृंदावन वास करते, सुबह से लेकर रात्रि से 1 बजे से लेकर सेवा में लगे, 2-4 घंटे रिक्शा चला लिए, 1500 कमा लिए। हम प्रणाम करते हैं उनको, हृदय से प्रणाम करते हैं। परिवार का पोषण कर रहे, किसी से कोई प्रतिग्रह नहीं, और ऊपर से सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा कर रहे, नाम जप कर रहे, कोई नहीं जानता। तिलक कंठी धारण की हुई आराधना करते, मेहनत करके पैसा कमा लिया और वृंदावन वास कर रहे, बहुत उत्तम कोटि। जगत करता प्रभु को रिझाने चले हो और जगत को रिझा रहे हो, क्या दे देगा जगत? रुपया, पैसा, भेंट सामग्री संसार की। कल इसीलिए एक महत जन आए, भी उठाओ इनको, बांट दो। दोबारा हाथ जोड़ के प्रार्थना, कभी गेट के अंदर मत लाना है इनको। हम बिकने के लिए नहीं बैठे और तुम खरीदने की ताकत नहीं रखते हो। हम जो कह रहे हैं वैसा तुम आचरण करो, बस इसके लिए है। ये मार्ग केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। यहाँ इतना समय नहीं कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें, या हम मनोरंजन के लिए बैठे कि हमारा मनोरंजन हो शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोग से, नहीं। रुचि ले सुचि सेवा करे, बहुत जोर की बात है, आचार्य कृपा उसी को प्राप्त होती है। सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। अपना महत्व, अपना अहंकार जो गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। जैसे समर्पण का मतलब होता है कपड़ा मिल गया, अब इसे हम माथे में बांधें, किसी को दे दें, किसी भी सेवा, पोछा लगाने लगे। आपको ये नहीं होना चाहिए मेरे दी हुई वस्त्र का पोछा लगाया जा रहा है या सिंहासन में चढ़ा दिया गया, कुछ मतलब नहीं। आपको दे दिया, आप, हमारा तन मन प्राण सर्वस्व आपका है गुरुदेव। अब आप आज्ञा कीजिए, रुचि लय सुचि सेवा करें। सेवक किसे कहते हैं? जो सेव्य की रुचि को लेकर सेवा करे। सब सेवा करने की भावना रखते होंगे उपासक जन, भक्त जन, पर अपनी रुचि से सेवा करते हैं। और यहां सेवक कहिए सोए, जो रुचि लय सुचि सेवा करे, पवित्र निष्काम गुरुदेव की, इष्ट देव की रुचि लेकर सेवा करना, तन उनकी आज्ञा में, क्रिया में समर्पित करना, मन उनकी आज्ञा के अनुसार संकल्प होना, धन श्वास रूपी धन। हम रुपया पैसा का महत्व तो बिल्कुल नहीं, ये कूड़ा करकट है। जिंदगी में कभी इसका महत्व तो नहीं रखा, ना गुरु कृपा से रहेगा। हाँ, 4 साधक है, बिजली बिजली चल रही तो प्रारब्धवशात आ जाए, चलो भाई ठीक है, वो लग रहा है, महत्व तो नहीं इसका, कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट है, कुछ महत्व तो नहीं इसका। इसका महत्व हो गया तो श्री जी का महत्व नहीं रहेगा, श्री जी का महत्व हो गया तो इसका महत्व रह ही नहीं सकता। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा। श्री जी के चरणों का महत्व जब जागृत होता है तो ब्रह्मा का पद भी घास फूस नजर आता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे, घास रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात्परीश,
जिनके चरणों में महावर लगाते हैं, हम उनके हैं। ये ठसक, ये हमारा धन है। धन समर्पण का मतलब है श्वास रूपी धन समर्पण। एक भी श्वास नाम के बिना नहीं जाएगी। ये श्वास समर्पित, श्वास से बढ़कर कोई कीमती धन नहीं। 50 वर्ष की कमाई से 5 श्वासें भी नहीं खरीद सकते। 50 वर्ष की श्वासों में जो तुमने धन एकत्रित किया, अगर अंतिम श्वास आ जाए, पूरी संपत्ति दे दो कि एक श्वास बढ़ा दो, तो एक श्वास भी प्लस होने वाली नहीं। सबसे बड़ा धन श्वास, श्वास रूपी धन को समर्पित कर दिया गुरुदेव की आज्ञा में। राधा राधा राधा, यह है धन समर्पित करना। तन उनकी आज्ञा के अनुसार क्रिया करना, मन उनकी रुचि में रुचि मिला करके चलना। रहे अपनपो खोए, अपनापन कहीं न रह जाए, सिर्फ गुरुदेव, सिर्फ इष्ट देव। अहंकार रहित हो जाना। रहे अपनपो खोए, द्रवै तब हरि गुरुदेवा। गुरुजन जानबूझ करके प्रतिकूल चेष्टा अपने जनों से करवाते हैं, अपने जनों की। बोल दो इसके ऐसे, ऐसा करो, जाओ करो ऐसे। अब उसको कैसा लगता है, फिर उस अच्छा ऐसा कह रहे, और एक एक भावना पढ़ी जा रही है। अभी हम कितना बचा है, कितना है अहंकार। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। फिर भी पूछा कि आपको उसने कुछ कहा? कोई खास नहीं, कोई परेशानी नहीं प्रभु। अच्छा, तो ऐसा बोला, आपको कैसा लगा? कुछ नहीं। अहंकार का अब एकदम वो अहंकार ऊपर उठ रहा है। सब कुछ छोड़ सकते हैं, अहम नहीं छोड़ सकते। बहुत कठिन है अहंकार छोड़ना। अहम को पुष्ट करने के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। बड़ा बड़ा सम्मान छोड़ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, अपने को नीच अधम माइक से बोल सकते हैं। किसके लिए? अहंकार पुष्टता के लिए। कितने धैर्य हैं देखो साधु। मैं नीच, अहंकारी, मैं मूढ़, मैं पतित, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन किसके लिए? उस अहम पुष्टता के लिए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, यह अध्यात्म है। अहम की पुष्टता के लिए बड़े बड़े अहंकार जनित पदों का त्याग कर सकते हैं, बड़े बड़े कष्ट सह सकते हैं। बहुत एक अच्छे साधक है, उन्होंने कहा इस गले के नीचे इतने समय से लेके इतने समय तक पानी के सिवा कुछ नहीं गया। हे रबड़ी रसगुल्ला खाते हैं, ऐसा वैसा संतों के। हम कहे देखो सांप फन उठा रहा है, अहंकार रूपी सांप फन उठा रहा है। अब इसको श्री कृष्ण रौंदेंगे, जैसे कालिया ने अपने उठाया तो रौंदेंगे, क्योंकि जन है। रहे अपनपो खोए, द्रवै तब हरि गुरुदेवा। इसीलिए कुछ हाथ नहीं लग रहा, सारा खेल अहंकार चाट रहा है। ये सर्प फण फैलाकर खड़ा हुआ है अहंकार। इसको रौंदे जगत गुरु श्री कृष्ण, तभी हो सकता है। नहीं तो ये बहुत बहुत घातक है। जो साधना करो उसी में पुष्ट होता रहता है। जब रुचि ले सुचि सेवा करें, गुरुजनों की रुचि के अनुसार चले, तब सब बात बनती है। जानते हो गुरुजन क्या चाहते हैं? गुरुजन चाहते हैं कि तुम्हारा संसार में कोई न रह जाए। गुरुजन चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में संसार न रह जाए। दो बातें समझो, संसार में तुम्हारा कोई ठौर न हो और तुम्हारे हृदय में कोई और न हो। अब ऐसा बन जाओगे तो निकलने लगेगा हृदय से हमारे माई श्यामाजू को राज। और अभी वो रंग नहीं आया, अहम में रंग नहीं आता है। अहम धुलना चाहिए। रहे अपनपो खोए, द्रवै तब हरि गुरुदेवा। अन मांगे सब मिले। प्रश्न करता पूज्य राधा बाबा की बात। अन मांगे सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा। बिना मांगे सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और गूढ़ रहस्य, भागवतिक रहस्य उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, ये दुख देने वाले जो सब है,
जाय सबय मोचि, सब नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा, प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? जो भोक्ता मन है वो तो प्रियालाल के प्रेम में डूब गया, तो प्रारब्ध भोगेगा कौन? शरीर में पड़ा है, कोई परेशानी नहीं। भगवत रसिक कहाय क्रिया त्यागे अपनी रुचि। यदि दीक्षा ले ली है, शरणागत हो गए हो, गुरु का आश्रय लिया है, तो भाई अपनी रुचि की क्रिया त्यागो, उनकी रुचि की क्रिया करो, उनकी रुचि में रुचि मिलाओ, उनकी आज्ञा में श्वासों को व्यतीत करो, तभी आनंद का अनुभव होगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अभी जो कहा संचित क्रियमाण प्रारब्ध तीनों नष्ट कर देते हैं आचार्य गुरुदेव। प्रायश्चित्त मघानाम महदपराधे परम शरणम सकल स्वधर्म मौलि पुमर्थ मौलिश्चराधिका विपिनम। विश्व के सब पाप हो जाए, मान लो सब पाप हो गए, कोई ऐसे नहीं बकाया जिनको हम कह दे कि हमने पाप नहीं किया। और एक बात कह रहे, महापुरुषों का अपराध भी बन जाए। प्रायश्चित्त मघानाम महद अपराधे, महद अपराध महापुरुषों का अपराध, फिर कहां जाऊं, कैसे उद्धार होगा? यदि सब पाप बन जाए और इसके बाद महापुरुषों का अपराध बन जाए, बड़ा सूक्ष्म होता है अपराध। किसी कारण से उनका हृदय अगर तापित हो गया, बस वही आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। सुकृत भस्म होने पर धीरे धीरे विपत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और आप परेशानियों के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सब कुछ मिट सकता है, महद अपराध नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात श्रीपाद कह रहे हैं, यदि सब पाप बन गए हों और महद अपराध है, महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो इसका नाश कैसे हो सकता है? तो कह रहे सकल स्वधर्म मौली पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिना। श्री वृंदावन धाम में आकर के पढ़ रहो कि अब मरूंगा तो आप में ही मरूंगा, अब जो कुछ है सब आप, सब माफ कर देगा, महद अपराध माफ कर देगा, सब पाप नष्ट कर देगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात श्रीपाद वृंदावन महिमामृत में कह रहे, प्रायश्चित्तम, कोई और प्रायश्चित नहीं, एक ही प्रायश्चित है। यदि लग रहा हो कि मैं महापापी हूं और महापुरुषों का भी अपराध बन गया, अब मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव, मेरे से भजन भाव तो बनने वाला नहीं, तो क्या करे? आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर ले, अब वृंदावन से कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, यहीं। अब उसके बिना किसी साधना के इस एक नियम लेने मात्र से सारे पाप और महापुरुषों के अपराध भी नष्ट हो जाएंगे, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी पड़े पड़े वृंदावन में। हे भाई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय वास, सत्संग, नाम जप, निश्चित निश्चित हमें अब अन्य किसी साधन, अन्य किसी तीर्थ, अन्य किसी भावना में, अगर वृंदावन का आमरण व्रत ले लिया जाए, आमरण व्रत कहते हैं कि अब जिंदा नहीं निकलेंगे यहां से, तो चाहे जितना महद अपराधी हो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर आप लोग वृंदावन वास करके सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, आपको क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? इसीलिए हम कहते हैं गर्व से कहो होगी। हमारे हृदय में ये बात ठसक हो, अरे एक एक चरणामृत पीने वाले, रज लगाने वाले, धाम आश्रित, नाम आश्रित, एक एक भगवत प्राप्ति करा दे, हमें तो बहुत कृपा है, हमें तो प्रतिक्षण कृपा है, हमें क्यों नहीं भगवत आशा बंधा। शास्त्र कहता है ये दृढ़ आशा करो मुझे भगवत प्राप्ति होगी, आशा बंधा, ये आशा दृढ़ रखो। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्कंठा पूर्वक उत्साह पूर्वक नाम जप में रुचि करो और ये आशा रखो मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कैसे यहां भगवत प्राप्ति होती है? एक तो होती शरीर छूटने के बाद और एक होती शरीर रहते।
श्री राधाया सिंजन मणिनूपुर पाद विन्यासान सप्रेम तत्र तत्र स्मृत्यो दश्रावसंति तद्वने धन्या। जिसने ये व्रत ले लिया कि आमरण वृंदावन वास करेंगे, जब तक शरीर नहीं छूट जाता, चाहे जितना कष्ट हो इतना तक, और रशकों ने कर दिखाया, खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ी वो है बड़ी चूक। बोले जो ऐसा नियम ले लेता है तो एक दिन उसको वृंदावन की कृपा प्राप्त होती है। अचानक उसको श्री किशोरी जी के चरणों की नूपुर ध्वनि सुनाई देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, श्री राधाया सिंजन मणि नूपुर पाद विन्यासान, श्री जी जो हंस गति से चल रही, गजगामिनी गति से चल रही, तो उनकी नूपुरों की ध्वनि, नूपुरों की ध्वनि, अनेक मंत्र नाद मंजू, नूपुरों से अनेक मंत्रों के नाद प्रकट होते रहते। नूपुर ध्वनि जहां सुनी तो उधर दृष्टि गई, देखा गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति वृषभानु किशोरी, दोनों आ रहे, निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्परंस, दृश्य बदल गया। अब अश्रुओं की धार बहने लगी। बोले धन्य है वो महाभाग्यवान पुरुष वृंदावन वासी, कृतार्थ हो गया। श्यामा श्याम, ये घर है भैया, कभी निकल कर क्यों मिल लेंगे, चिंता मत करो, घर है उनका। कभी घूमते घूमते दोनों लाडले दृष्टि डाल देंगे। जब दृष्टि से खींच लिया, घर बुला लिया, मिलने में क्या देरी है, बस मिलने की चाह रखो, बाट जो हो। राधा तत्प्रिय चरणाम्बुज परिचरणाति सदृशाम्भोदहु मंक्त्वा विस्मृत देहा कदानु वृंदावने भविष्यामि। ऐसा कब होगा कि मैं श्री राधा और उनके प्राण प्रिय श्याम सुंदर दोनों के चरणों की सेवा में निमग्न, देह ध्यास भूलकर भाव देह से उनकी सेवा में हर समय बना रहूंगा। ऐसा कब होगा? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भाव भूल जाए, मैं श्री जी की नित्य सहचरी हूं, इस भाव में स्थित होकर राधा श्याम सुंदर के युगल चरणारविंद की सेवा में कब मैं भाव देह से निरंतर निमग्न रहूंगी। वृंदारण्य वसते हृदर्म कोटि कुकर्म कोटिर्वा भवतु समस्तम शोढ्वा संसाधयितास्मि कंचन स्वार्थम। देखो मैं अब तो अखंड वृंदावन वास करूंगा, अब चाहे कोट या धर्म हो जाए, इनकी मुझे कोई परवाह नहीं। देखो ये हिम्मत तो करनी पड़ेगी। नहीं बोले वैष्णव सेवा में वैष्णव अपराध बन जाएंगे, भगवत सेवा में 32 सेवा अपराध हैं, नाम जपने में 10 नामापराध हैं, और धाम बसने में धामापराध हैं। तो फिर बचा रास्ता केवल नरकई का, और तो कोई रास्ता बचा नहीं। इसलिए ये जो अपराध की बातें कही जाती हैं वो तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हारा भजन बचे, तुम बहुत जल्दी परमानंद में डूबो। डरना नहीं है कि हम धामापराध से डरकर धाम में वास न करें, नामापराध से डरकर नाम जप न करें, वैष्णव अपराध से डर करके हम संतों का संग न करें, सेवा अपराध से डर करके हम भगवत सेवा न। ये डरने के लिए नहीं, ये और निर्भय होने के लिए बताए गए कि अगर इन त्रुटियों को संभाल लोगे तो आप महाभागवत होकर भगवत प्रेम में डूब जाओगे। श्रीपाद कह रहे मानो हमें वृंदावन वास करना है। बोले अरे हमको छोड़कर वृंदावन वास करोगे तुम्हें पाप लगेगा, ये ऋण मुक्त नहीं होगा, अमुक ऋण चुका करके, मातृ पितृण देव ऋण ऋषि ऋण गुरु ऋण, बड़े ऋण है या बहुत प्रकार के दबाव पक्ष हैं। तो कह रहे हैं वृंदारण्य वसते अधर्म कोटि,
अब 2-4 अधर्म नहीं, अगर करोड़ों अधर्म करने पड़े तो भी मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा, पर वृंदावन अब वास करूंगा। और कुकर्म कोटिरवा कुछ भी, अब वृंदावन वास करूंगा। इसका मतलब क्या, इतने बड़े महापुरुष की बुद्धि खराब है कि कुकर्म करेंगे, वो अधर्म करेंगे? नहीं, बात कहे। जैसे लोग कहने लगते ना, तुम सब छोड़कर भजन करने, अरे बहुत पाप लगेगा, ऐसा वैसा, तुम ऐसा कर, ये तो बड़ा अधर्म है। कल किसी ने एक प्रश्न लिखा कि आपकी आज्ञा के अनुसार मैं नौकरी करता हूं, नौकरी के शेष समय में भजन करता हूं, जब भजन करता हूं तो पूरा परिवार हमारा विरोध करता है, हमें गालियां मिलती हैं, हमारा इस तरह का विरोध हो रहा है कि घर में रहना मुश्किल पड़ रहा है। ये है माया, ये है। कितना सुंदर उसका जीवन है कि नौकरी करके घर परिवार को चला रहा है, शेष समय वो प्रपंच न करके नाम जप कर रहा है, कितना सुंदर जीवन है। पर ये माया भगवती देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, यही दुरत्य है। अब वो कह रहा है पूरा परिवार विरोध में, तो जीऊं कैसे जीऊं, क्योंकि मुझे अभी भगवान से कोई प्रेम तो हो नहीं गया कि उनके बल पे जीऊं, और जो हमारे परिवार के वो सब हमसे नफरत करने लगे क्योंकि मैं शेष समय माला लेके बैठता हूं, किसी से बात नहीं करता। ये है भगवान की प्रचंड माया। इसी बात को कह रहे हैं कि अब चाहे सब नाराज हो जाए, चाहे हमको सब पापी कहें, अब इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं। भवतु समस्तम सोढ़वा संसाधितास्मि कंचन स्वार्थम, मैं किसी अनिर्वचनीय सुख के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं, अर्थात भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। अब मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा, इस जन्म में वृंदावन वास करते हुए प्रिया प्रीतम को प्राप्त करूंगा। संत वाणी, भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों से भगवत प्राप्ति की बहुत सी ऐसी गूढ़ बातें मिलती हैं जो हमारे जीवन में बाधा खड़े करे, उनको हम हटा सकते हैं। आचार्य श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, तपंतु तापैहि प्रपतंतु पर्वता, दट्यंतु तीर्थानि पठन्तु चागमान, यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैर्, हरिर्बिना नैव मृत्युं तरन्ति। बहुत ध्यान देने योग्य बात कहे। चाहे कोई कितना तप कर लो, चाहे पर्वतों से अपने शरीर को गिरा लो, चाहे जीवन भर तीर्थ भ्रमण करो, चाहे सब शास्त्र कंठस्थ कर लो, जितनी यज्ञ सब यज्ञ कर लो, खूब तर्क वितर्क वाद विवाद कर लो, परंतु बिना हरि नाम जपे तुम्हारी संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। बिना हरि नाम जपे, ये गोस्वामी तुलसीदास जी। वारि मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। तपंतु तापई प्रपतंतु पर्वता, दट्यंतु तीर्थानि पठंतु चागमान, यजंतु यागैर विवदंतु वादैर, बिना हरिम नैव मृत्युम तरंति। बिना हरि शरणम, बिना हरि नाम जपे, हरि की कृपा के बिना इस भव समुद्र से नहीं तर सकते। पकड़ो बात। इसलिए ये सब शून्य शून्य हुए और नाम हुआ अंक। अब अंक रख के शून्य लगा दो तो 10 गुना लाभ मिलना शुरू होगा, और अंक हटा दो तो शून्य 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 कुछ नहीं। तपस्या, तीर्थ भ्रमण, शास्त्र स्वाध्याय, यज्ञ यागादि और भी विविध साधन नाम जप करते किए जाएं तो 10 गुना बढ़कर लाभ देंगे। अगर नाम जप नहीं, अंदर भगवत स्मृति नहीं, तो बाहरी ये शुभ कर्म होंगे, इनसे विशेष लाभ नहीं मिलेगा। पुण्य भोग भोगो, फिर आकर के मृत्यु लोक में वो काम बना नहीं। त्वत्कथामृत पाथोधौ विहरन्तौ महामुदः, कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम्। कोई बड़ा पुण्यात्मा भाग्यशाली होता है जिसको सत्संग अच्छा लगता है।
नहीं वो 3 घंटे पिक्चर देख सकते हैं, सीरीजें देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। सत्संग में शांत भाव होकर एक एक शब्द का मनन करना, श्रवण करना, ये बहुत कठिन है। भगवत कथामृत में जो आनंद पूर्वक श्रवण करते हुए डूबते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उनको सुलभ हो जाते, पर वो उनको स्वीकार ना करके पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम स्वीकार करते हैं। वो तृण के समान त्याग देते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भगवत चर्चा। सब धर्मों का परम फल है प्रेम प्राप्त होना। वो मिलता है भगवत चर्चा सुनने से, सत्संग सुनने से। देखो, आप खुद देखो, जिस संसार का त्याग करना इतना कठिन है, आप देखो कब आपको पसीना चुआना पड़ा और संसार छूट गया, कब आपको मेहनत लगी। सत्संग ने दिन प्रतिदिन आपको उठाते चले गए, असत संसार से हटाकर भगवत चिंतन में डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। अब ना डूबो ये तुम्हारा प्रमाद है, नहीं तो प्रियालाल की कृपा तो आपको डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। मानुस्तन, वृंदा विपिन और रसिकन संग और बिबिरूप, बार बार तो बनत नहीं आसन जोगनु, बना दिया श्री जी ने। अब ना डूबो ये तुम्हारी प्रमाद स्थिति है। बड़े सुकृति लोग हैं जो भगवत चर्चा सत्संग सुनने में आनंद का अनुभव करते हैं। उनको ऐसा मार्ग मिलता है कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ दृष्टि ना करके प्रभु के प्रेम मार्ग की तरफ चल पड़ते हैं। अहम संहरदखिलम सकृदुदया देव सकल लोकस्य तरणिरितिमिर्ज जलधिम जयति जगन मंगलम हरिर्नाम। संपूर्ण जगत का मंगल करने में समर्थ है भगवान का नाम, इसलिए जय हो नाम की, सर्वोपरि नाम है। नाम नाम ये जीवन का सार है। खूब शास्त्र सम्मत, संत सम्मत और हृदय सहित ये बात कहता हूं, जीवन भर का सार है नाम। जिसने नाम पकड़ लिया परम मंगल हो गया। नाम जापक को कोई अन्य साधन का आश्रय लेना जरूरी नहीं है, केवल नाम। आकृष्टि कृतचेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगसा मां चांडाल ममूक लोक शुलभो वश्यस्य मोक्षश्रिया। नो दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते। आहा, कोई जरूरत नहीं है दीक्षा लेने की। बोले ये राधा नाम आपने सुना, जब शुरू करो, जरूरी नहीं। नो दीक्षाम, अगर सोच रहे हो कि बिना दीक्षा के मेरा कल्याण कैसे होगा, तो सुना ना राधा नाम, पकड़ो, हो गई दीक्षा। नच दक्षिणाम, दान पुण्य दक्षिणा। कल किसी से कह रहे थे, यदि आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करते हैं तो 1 रुपया कभी यहां चढ़ाने की जरूरत नहीं, कभी 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारे कर्तव्य कर्म से ही प्रसन्न हो जाएंगे। और बेईमानी करके लाखों रुपया लाओ, इधर उधर बांटो, तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। बहुत विचित्र हाल है। ये दान पुण्य का खाने से ऐसे डरो जैसे जहर से डरते हैं। कई बार कहा है, गृहस्थों के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। सबकी भावना बनती कि हम साधु सेवा करें, होती है कि 4 रोटी हम पाते हैं तो 2 पवाएं, ऐसा होता है। ये जो अधर्म का पैसा का भंडारा पवाओगे ना संतों को, तो ये आपस में खोपड़ी फोड़ेंगे, पट्टी बांध करके घूमेंगे। जहाँ तिलक लगता है वहाँ पट्टी बंधेगी, जहाँ एक दूसरे के चरणों में झुकना चाहे वहाँ बहनी बिटिया की गाली और थप्पड़ चलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैसे हैं, तुमने जैसा कमा के दिया वैसे ही दो।
सुनाया था ना, एक परमहंस जी जंगल में रहते थे, राजा गए, बहुत दिन पीछे पड़े, निमंत्रण दिया, चलो महाराज, महल में गए, प्रसाद पाया। अब वो राज वैभव का प्रसाद, जंगल में आए तो अब उनको गुलरी पिपरी ये सब अच्छा नहीं लगता, कंदमूल फल, बस रास्ते ही देखते कभी घोड़ा दिखाई दे राजा का और निमंत्रण दे दे, आ गया राजा, फिर ले गए। तो महल में टंगा था रत्न जटित हार, उठाया और झोली में डाल लिया। जंगल जब वापस चले गए अपनी कुटिया में तो रानी श्रृंगार की ले गई, बोले महाराज मेरा हार गायब है। उनका दास दासियों से पूछो, बोले यहाँ कोई बाहर की दास दासियां नहीं, ये निजी दास दासियां हैं, मेरा हार उनका हार है, वो चुरा के जाएंगी कहाँ, उनको कोई पहनना तो है नहीं, ये आपके जो महात्मा जी आए थे यही चुरा ले गए। उनका महात्मा जी क्यों चुरा ले गए, वो तो जंगल में रहते, उनको हार आदि से। बोले पक्का 100% वही चुरा ले। बोले हम आपको नया बनवा देंगे, आप ऐसा दोषारोपण संतों पर ना करें। पर लगा उनको कि हाँ महात्मा जी ले गए। 8-10 दिन जब उपवास करते हुए वो खून भस्म हुआ तो झोली उठाई फल मूल लाने के लिए, तो देखा वजन, हाथ में देखा हार। बोले ये कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं हार क्यों ले आया चुरा के। तो ऐसे हार लेकर गए, सभा में कहा मैं चोर हूं, आपका हार चुराया, मुझे दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा महाराज मैं परीक्षा के लिए आपकी झोली में डाल दिया था, आप सत्य हैं, आप चोर नहीं हो, और उनको अंदर ले गए। राजा ने इसलिए ऐसा कहा कि सबके संतों के प्रति भावना ना खराब हो जाए। एकांत जाके कहा महाराज आप ही हार चुरा कर ले जाते हैं और फिर आप ही वापस लाते हैं, इसका रहस्य क्या है। तो उनका इसका रहस्य तुम्हारा अन्न है। मैं एकांत में कंदमूल फल खाकर भजन करने वाला, तुमने निमंत्रण दिया, राजन्न पाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने चोरी कर लिया। पक्का समझो ये जो अधर्म का दिया हुआ धन है ये तुम्हारे को भी नष्ट करेगा और जिसके पास जाएगा उसकी भी बुद्धि नष्ट करेगा। बहुत दयनीय दशा हो जाती है जब भजन में रुचि नहीं होती, रुपये में दृष्टि होती है और भंडारे में दृष्टि होती है। बड़ी दयनीय दशा होती, बड़ा हृदय क्षुब्ध होता है। फिर आखिरकार यही कहना पड़ता है कि राधे राधे करो, चुपचाप भजन करो, भजन में लगो, कोई बात नहीं, जैसे प्रभु रखें वैसे रहो। बकाया प्रार्थना है जिनके कानों में शब्द पड़ रहे हो, माधुकरी पालो या जो नमक रोटी बने उससे जीवन यापन करो। ये दूसरों के द्वारा दिए हुए बहुत प्रकार के मेवा पकवान मिष्ठान अगर खाओगे तो आपसही में बुद्धि आपकी द्वेष राग करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगी। नच दक्षिणाम, बिल्कुल कड़े रहो। भरण पोषण करने वाली स्त्री जी हैं वो यहां वही भेजेंगी जो पास करके भेजेंगी, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कड़ा स्वभाव रखो, तनिक भी किसी से लेने की चाह ना हो। गरज होगी तो विश्वंभर स्वयं अपने आप करेगा, तभी बुद्धि शुद्ध रहेगी। उतना ही हमने देखा महापुरुषों को भी भंडारे में पाते हुए, बहुत वीतराग परमहंसों के साथ रहे तो ऐसे लिया, उतना ही लिया जो उदर पोषण के लिए जरूरी है। 2 कचौड़ी 2 पूड़ी थोड़ी सब्जी बस। महाराज ये गुलाब जामुन ना, दक्षिणा ना भाई ना, खप्पर में लिया और गंगा किनारे बैठ के पा रहे, कुछ नहीं बिगड़ा। उचित जिस दिन उत्तम पदार्थ जो संसार में कहे जाते हैं उस दिन आपका आधा पेट होना चाहिए, लेकिन कोई कोई तो उस दिन न बाल भोग करेगा ना वो पानी भी ज्यादा पिएगा, क्योंकि पेट का संध्या से बंद हो जाते हैं किसी किसी के। तो कल है ना भंडारा, तो संध्या से अब वो ही पा लेंगे, 20 लड्डू 15 गुलाब जामुन ये वो ठास के हैं से भर। अब क्या होगा उनका, जब खून बनेगा तो फिर मारपीट लड़ाई झगड़ा। नाम की ऐसी महिमा है, कह रहे नो दीक्षाम, अगर दीक्षा भी नहीं ली है तो नाम कहीं ना कहीं से तो सुना है, वही राधा जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, तो जो बोल रहे हो गई दीक्षा, नाम दीक्षा इसी को हो गई दीक्षा। नो दक्षिणाम, कोई इसमें ऐसा योग नहीं कि आप गुरु दक्षिणा दीजिए। न च पुरश्चर्याम, इतने माला का पुरस्कार नहीं, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा। और कह रहे हैं
आकृष्टीकृत चेतसाम, ये आपका नाम पापों को भस्म करके आकृष्टि, चित्त का आकर्षण कर लेता है। चित्त चोर के चरणों में समर्पित कर देगा नाम, और कोई साधना में इतनी ताकत नहीं। बार बार नाम जप करो। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा, मोक्ष रूपी, संसार से मुक्त होने रूपी महान वैभव, इसको वशीकरण तुम्हारे मुट्ठी में दे देगा। मतलब नाम जप रहे हो, मतलब मोक्ष तुम्हारी मुट्ठी में है। चाहे वो चांडाल क्यों न हो, नीच कर्म करने वाला क्यों न हो, यदि नाम जप करता है तो समस्त पापों का मूल छेद करके परम मंगल कर देगा। ना इसमें दीक्षा की, ना दक्षिणा की, ना पुरस्चरण की, इनकी कोई जरूरत नहीं। नाम जे भी जिह्वा का स्पर्श किया, मंत्रोयम रसनास प्रगेव फलति, ये पराविद्या है राधा नाम। जे स्पर्श किया सारे पाप नष्ट हो गए, पूर्ण फलप्रदम, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। आकृष्टि ही चित्त का आकर्षण, सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा, सब जगह से आपके चित्त को हटा के एकमात्र प्रभु में लगा देगा। ये नाम आपके हाथ में मोक्ष होगा, नाम आपके हाथ में प्रेम होगा। प्रेम मूल ये नाम है। नाम, हे संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले प्रभु, आपका नाम सर्वोपरि। एक बार जिसकी जिह्वा में ये नाम विराजमान हो गया, राधा राधा हरि हरि, तो जैसे भुवन भास्कर एक बार उदय हुए कि अंधकार का नाश हुआ, ऐसे अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। हे प्रभु, आपका नाम एक क्षण के लिए, क्षणम जिह्वाग्रस्थम तवनु भगवन नाम निखिलम समूलम संसारम कसति कतरत सेव्य मनयो। आहा, एक क्षण के लिए जिह्वा में विराजमान हो गया, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा। तो कह रहे जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित होने पर सारे के सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न, जन्म मृत्यु रूप बंधन, अविद्या का जड़ से नाश करके आपका प्रकाश कर देता है। भगवान भय प्रगट कृपाला उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हंता हंता प्रथयति मतिहास मां सज्जयंती, माया माया सित सित समाया मिनी यामिनीव तस्मा दस्मान रवि शशि प्रेंखितो दाम धाम क्षिप्त्वा चक्षुर मुदित मुदिता वंद्य बोधान विधेहि। हंता हंता, मारा गया मारा गया, जिसने अपनी इंद्रियों को भोगों में फंसा दिया और नाम जप नहीं किया। हंता हंता, मारा गया मारा गया, दिखाई नहीं दे रहा, मारा गया। मतिहास मास जयंती, जो इंद्रियों की जय जितेंद्रियता होनी चाहिए थी वो भोगों में फंस गया, मारा गया। माया माया सित सिता समायामिनी यामिनी, घोर अंधकार माया ने मार दिया। किसको? जो नाम जप ना करके भोगों में समय व्यतीत कर रहा है। जैसे सूर्य चंद्रमा अग्नि को जो तेज देते हैं वो है भगवान, तो भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर तेजस्वी है, क्योंकि भगवान की भी रक्षा करता है। कृष्णावतार में पढ़ लीजिए, गोपीजन भगवान के नाम से भगवान के अंगों की रक्षा करती है। इसलिए अखंड तत्व ज्ञान जैसी महान पूर्णता को देने वाले नाम को मैं प्रणाम करता हूं। नाम, जो निरंतर नाम जप करता है उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। हे हरे, अनादिकाल से मैं संसार में भटक रहा हूं, वो आप भी थे और मैं भी था, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ। बहुत सुंदर बात है, खुली बात समझ लीजिए। हे हरे,
हे हरि आप भी थे और मैं भी था, और पूरे जन्म के जन्म व्यतीत हो गए, कभी मेरा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच में नाम नहीं था, नाम जप। आज हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, नाम की महिमा बताई है, अब आप छुप नहीं सकते, क्योंकि नाम अनादि काल से किए हुए कर्म जो जमा है, जो कालिमा जमा है पापों की, उसको छुटा देती। नाम ये जो बार बार जप रहे ना, राधा राधा राधा, ये सब मन की कालिमा। जब हम नाम जप करते, देखो कितने गंदे विचार आते हैं, वो आते नहीं, वो धुलाई हो रही हो, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। नाम रूपी प्रचंड अग्नि सब वासनाओं को भस्म कर देती। प्रभु आपके नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि पहाड़ के पहाड़ पाप हों, महिंद्राणाम भस्मीकृति गहन संवर्त सिखिनो, महान तेजो में नाम पहाड़ के पहाड़ जैसे पापों को भस्म करने में ये प्रलया नल के समान है। जैसे प्रलय अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे नाम सारे पाप भस्म कर देता है। प्रभु जब मैं आपका नाम जप नहीं कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, तभी ये इंद्रियां अपने अपने गोलकों से मुझे फंसा रही थी। और आज जब आपका नाम जपना शुरू किया ना, थर्रा रही हैं ये सब। हमारा मन नहीं लगता नाम जप करने में, तो नरक में तो लगेगा ना, नहीं वहां भी नहीं लगता, फिर क्या करोगे? अगर नाम जप करना है तो इसको डरवाओ मन को, पक्की बात कहते हैं। नाम में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। फांसी की सजा सुबह होनी थी जैनी को, एक जैनी व्यापारी थे, उनको नरवाहन जी के पार्षदों ने, राजा नरवाहन जी के पार्षदों ने बंदी बना लिया। तो उनके पास हजारों सैनिक थे, तो युद्ध किया, सैनिक मारे गए, क्योंकि राजा नरवाहन के बड़े ही बलवान और क्रूरकर्मी योद्धा थे। बंदी बना लिया, जेल में डाला, कहा कर मांगा था तो दिया नहीं, युद्ध किया, अब उसका दंड यह है कि जितनी संपत्ति जब्त की इतनी संपत्ति और मंगाओ, नहीं तो तुम्हें कल फांसी दी जाएगी। उसने कहा हाई नहीं संपत्ति तो कहां से मंगाए, तो कहा कल फांसी दी जाएगी। रात में उनको भोजन देने के लिए जो एक कर्मचारी थी वो गई और कहा मैं जानती हूं कि तुम निर्दोष हो, पर देखो यहां का बल कानून है और कोई कानून नहीं है, महाबलशाली है नरवाहन जी, उनका परिकर बख्शेगा नहीं, कल तुम्हें फांसी होगी। और उसके होश उड़ गए। कल होगी? बोले कल दिन में तुम्हें नहला धुलाकर फांसी दी जाएगी। बोले कोई उपाय बचने का है? बोले एक उपाय पक्का है, पक्का। क्या? बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जोर जोर से बोलना। अभी जब मैं निकल जाऊंगी भोजन दे के, जोर जोर, अगर ये आवाज तुम्हारी नरवाहन जी के कान में पहुंची तो बच जाओ। देखो नाम का प्रताप। भला किसी की फांसी की सजा होने को कह दिया जाए राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो बच जाओगे, तो कितनी जोर से बोलेगा? हृदय से बोलेगा, जोर जोर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि, ऐसी आर्त भाव नरवाहन जी के कान में पड़ा कि मेरे गुरु जी का नाम और मेरे इष्ट का नाम, गुरुदेव हरिवंश चंद्र जो इष्ट राधा वल्लभ, नाम की ध्वनि की तरफ बढ़े। जब वहां जेल में पहुंचे तो देखा रे तो मेरी कैद में, खुलवाया, जाके प्रणाम किया। प्रभु मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे गुरु भाई हो, क्षमा कीजिए, कभी गुरु जी से चर्चा मत करना। और वो तो सदैव भजन में रहते थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। किस अपराध से इनको बंदी बनाया गया, पूरी बात बताई गई। बोले सारी संपत्ति दो और भी भेंट दो, और हाथ जोड़ा और कहा कभी मेरे गुरुदेव से मत कहना। बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां इतना मुझे प्रताड़ित किया जाए, इस नाम के बल से मुझे सम्मान, संपत्ति, जीवन सब कुछ वापस मिल गया। वो मां भागवत बन गए। यहां कह रहे हैं कि जब हम
नाम जप नहीं करते थे तो जो इंद्री चाही मुझे फंसाती चली गई। आज नाम जप किया तो सब सही मार्ग में चल। जिन लोगों की शिकायत रहती है ना, अरे नाम जप में मन, भाई तुम्हारा मन इसलिए नहीं लगता है कि तुम अभी जीवित रहकर भोगों में सुख खोजना चाहते हो। अगर तुम्हें मृत्यु का भय हो जाए तो देखो कैसे नाम पुकारोगे। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके अंदर ये भय बैठ गया है कि मरना है, जाना है यहाँ से, तो हर समय वो नाम जप करते रहते, क्योंकि जाना है, कभी भी जा सकते हैं। बड़े भाग्यशाली हम तो कह रहे, क्योंकि जाना तो सबको है, तैयारी वो नहीं कर रहे, जो तैयारी कर रहे हो धन्य भाग है। प्रभु आप ऐसी कृपा कर दो कि आपका नाम हमारी जिह्वा में बस चलता रहे निरंतर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे। हे देव हे प्रीतम हे समस्त भुवन के एकमात्र सुहृद जगत बंधो, हे मेरे कृष्ण हे चपल हे करुणा के अनुपम सागर करुणैक सिंधो, हे नाथ हे राधारमण हे नयनाभिराम, अब रहा नहीं जा रहा, आप नेत्र गोचर हो। कदानुभविताश पदम दृशोर में, कब मैं आपको देखूंगा। ऐसे नाम जप बार बार पुकार कर, प्रेमदम चमे कामदम चमे वेदनम चमे वैभवम चमे जीवनम चमे जीवितम चमे दैवतम चमे देवना परम। हे प्रभु आपके सिवा कोई नहीं मेरा है। ये बहुत मीठा शब्द है, ये आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ये बात बैठ जाए हृदय में, कोई नहीं है प्यारे, कोई नहीं। अभी ट्रांसफर हो इस शरीर से, देखो कौन है आपके साथ, अकेले आप, कोई साथ देने वाला नहीं। मान जाइए, अंदर से मान जाइए, बाहर से सबसे व्यवहार कीजिए भगवत स्वरूप, अंदर से अपनापन केवल प्रभु के चरणों में। प्रेमदम चमे कामदम चमे वेदनम चमे वैभवम चमे, आप ही मुझे अपना बना लीजिए प्रभु, क्योंकि प्रेमदम प्रेम दान करने वाले आप ही हो, मेरा कोई नहीं है। कामदम मेरे मनोरथ पूर्ण करने वाले आप ही हो। वेदनम च, वेद माने रहस्य का ज्ञान कराने वाले, अपने ज्ञान का रहस्य प्रदान करने वाले आप ही मेरे गुरुदेव हो। वैभवम च, समस्त भागवतिक सद्गुण दैवी संपदा ये आप ही मेरे अंदर प्रकाशित करो। जीवनम च में, मेरे जीवन हो, और जीवितम च में, मैं आपसे मैं जीवित हूं। मेरे प्राणों का पोषण अन्न जल से नहीं, आपसे होता है। दैवतम च, मेरे देवता हो आप, मेरे सर्वस्व हो आप। और कह रहे चमे दैव ना परम, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आपके सिवा कोई नहीं है। हृदय में प्रभु को अपना मान करके
किसी भी तरह का शास्त्र विरुद्ध आचरण ना करते हुए निरंतर नाम जप किया जाए, बहुत जल्दी स्थिति आ जाएगी। अधर्माचरण करके जो थोड़ा सा भी खान पान, रुपया पैसा ये नष्ट कर देता है, विश्वास कीजिएगा। इसलिए डरो। ये जो अच्छे अच्छे पदार्थ खवाने वाले जन हैं, ये हमारे सुकृतों को लेने वाले हैं, ये हमारे भजन को लेने वाले हैं। इदम मधुमुखम विषम हरति जीवितम तत्क्षणा। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। बहुत बड़े महापुरुष श्री जगद्धर भट्ट नाम के भगवत भक्त हुए, वो कह रहे हैं, इस बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इदम मधुमुखम, ये जो पराया दान है, रुपया पैसा है, भोजन सामग्री है, ये मधुमुखम, देखने में तो शहद जैसा लगता है, कितना बढ़िया खीर, कितना रसगुल्ला, कितनी ये, लेकिन विषम, ये विष है। हरति जीवितम तत्क्षणा दपथ्यमिदमासितम व्यथयते विपाके वपुः। इदम तृणगणावृतम बिलमधो विधत्ते क्षणा द्यद्यत्र मलिनोल्बणैर्द्रविणमर्जितम कर्म भी। इस संसार में ये जो पाप कर्म कमा करके धन एकत्रित करते हैं, या इन पाप कर्म करने वालों का जो धन लिया जाता है, ये देखने में आरंभ में शहद जैसा दिखाई देता है, बहुत मीठा, बहुत अच्छा, सुखद, लेकिन इसको भोगने में विष है। जो जब तक भोगा नहीं जाता तब तक ये अमृत जैसा दिखाई देता है, अधर्म की कमाई। और जहां भोगा गया तहां ये बुद्धि नष्ट, जीवन नष्ट, तेज नष्ट, सब नष्ट कर देता है। भूखे रहना पसंद है, अधर्मियों के द्वारा दिया हुआ दान नहीं स्वीकार करना चाहिए। पक्का समझो, पक्का। ये कैसा है? बोले शरीर को रोग ग्रसित करके भयानक दुख देना, बुद्धि को भ्रष्ट करके भयानक पाप पैदा कर देना, परिवार में अशांति पैदा कर देना, हृदय में अशांति पैदा कर देना, अधर्म का धन। इससे बचना चाहिए। लोग बड़े खुश होते हैं घूस लेने में, बहुत खुश होते हैं कि हमने बेईमानी कर ली, बहुत खुश होते हैं कि छल कपट करके सर्वनाश कर देगा। मान लो सच्चाई से तुम्हें जो भगवत प्रसाद रूप मिलता है अपने कर्तव्य का फल, उसे तो ठीक है, लेकिन अपने कर्तव्य से गिर करके जो कुछ एकत्रित करोगे तुम्हारा नाश कर देगा। बचो इस दक्षिणा से, बचो इस हलवा पूड़ी से, बचो। प्रार्थना है, शौचाई बनेगी, चाहे नमक रोटी खाओ, चाहे बड़ी रसगुल्ला खाओ। और जो खून बनेगा, वो खून जो है तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, टिकेगा नहीं शरीर में। वो ऑपरेशन, फोड़ा फुंसी, रोग इनके बन करके निकलेगा, फाड़ के निकलेगा। गृहस्थों के अन्न के मोटे मोटे दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे हाथ। इसको याद रखो, ये ब्रह्म सूत्र है। ये ऐसा मत समझो कि हलवा पूड़ी और सब रसगुल्ला बढ़िया आराम से खा रहे हैं, बड़ा चैन है बाबागिरी में या दान पुण्य के धन में। गृहस्थी होकर कभी ऐसे हाथ फैलाना मत सीखो, ऐसे देना सीखो, ऐसे करना मत सीखो। और विरक्त होकर के जितने कम से गुजारा चल जाए उतना खाओ, ये सब बहुत बचो। इसीलिए शुरू से यहाँ सब नियम लगा हुआ है, बाहर नहीं जाओगे, मिलोगे नहीं, कोई भंडारा नहीं, किसी निमंत्रण में नहीं जाना, बिल्कुल शांत अलग, जो प्रिया जो दे दे खाओ और भजन करो, भगवत प्राप्त हो जाओ। कह रहे ये कैसा है अधर्म का धन? बोले ढका हुआ अंधकूप, और नीचे सांप बैठा है, ऊपर से तृण से ढका हुआ है, और ऐसा गिरे कि काल रूपी सर्प ने डस लिया, नष्ट हो गया। अधर्म के धन से बचो, भारी विष है, भारी विष। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवत मार्ग में तो आए थे भजन चलाने के लिए, भजन को तो देखा नहीं।
बस शरीर भोजन व्यवस्था, आग लगे ऐसे भोजन ऐसी व्यवस्था में जो भजन को रोक दे, जो परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। बहुत संभल के समझो, ये अंधकूप है। इदम तृण गणावृतम बिलमधो विधत्ते क्षणायदत्र मलिनोन बड़े द्रविण मर्जितम कर्म भी। जिस समय तुमने मलिन पुरुषों द्वारा अधर्माचरण पापाचरण किए हुए धन को लिया, उसी समय मानो गड्ढे में, अंधकार कूप में आप गिरने का रास्ता बना लिया और उसी में जाके गिर जाओगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी करोड़ों अरबों रुपया की, क्या फायदा है उसमें? अरे एक चटाई बिछाकर भजन करो, भगवान को प्राप्त हो गए, ये जीवन बना, फायदा क्या हुआ? ज्यादा विस्तारवाद दिमाग में प्रलोभन भगवान से विमुख कर देता है। उचित व्यवस्था भगवान की तरफ से जो करो। ये ज्यादा रुपया पैसा का चक्कर जो फंसा, ज्यादा खान पान में जो मीनू बने, तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा भी मीनू बनेगा कि रौरव कितने दिन और अंध तामिस्त्र नरक कितने दिन, ये भी बनेगा होश में। कहेंगे हम अब डरने वाले नहीं, हम तो वृंदावन वासी हैं, नहीं तो यही पिट जाओगे। नहीं देखते क्या यहाँ नहीं पिटाई होती क्या? सुअर कुत्ता गधा रूप में ऐसे नाना प्रकार की टांग टूट गई, कष्ट भोग, होश में। हमें तो बहुत आश्चर्य होता है कि एक इंद्री रसेंद्री के लिए हम अपने जीवन को दांव में लगा दे। रोज समझाते हैं, समझो भाई, कहते आप अगर दलियां बनवाओगे तो हम दलियां पाएंगे, आप रबड़ी बनवाओगे तो रबड़ी पाएंगे। ऐसा है, हम रबड़ी पावाने के लिए बनवाएंगे, लेकिन तुम्हें हम 100 बार कहेंगे नहीं पाना चाहिए। अब देखें उनमें कौन पाता है। समझो, हमारे प्रभु का स्वभाव है, उन्होंने पूरा संसार बनाया है और वही तो कह रहे हैं ये करो, ये ना करो, ये करो, ये मान जाओ ना प्रभु की बात, फिर हम देखें कि हाँ आप ठीक है। बोले आज बनी तो थी रबड़ी लेकिन 100 ग्राम भी नहीं गई। हाँ ठीक है, गाय को डाल दो, बढ़िया है, अच्छा है, अच्छे चल रहे हो। इसका मतलब थोड़ी कि तुम्हारे लिए बने वो खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। गाय भगवान का स्वरूप है, वो पाएगी, उसी के दूध से बली थी, उसी को पवा दो। तुम आबाद करोगे, आबाद करो भजन के द्वारा। 2 बातें बहुत ध्यान से समझो इसमें। अधर्म के द्वारा लिया हुआ धन और अन्न, ये दोनों सर्वनाश कर देता है। ये अमृत जैसा, मधु शहद जैसा दिखाई देता है, परिणाम में बड़ा विष स्वरूप होता है भोगने पर। और जैसे तृण ढके हुए कुएं में गिरा दे, ऐसे गड्ढे में गिरा देता है। इसलिए बहुत संभल कर खाओ पियो, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो। तुम्हारे धन को लूटने के लिए ये सब माया नाटक रचेगी, रचती रहेगी, रचती रही है। लेकिन संभालने वाले मायापति अपने संतों के मुख में बैठ करके आपको जो बोल रहे हैं, अगर आप उसे मान लेंगे तो परम मंगल हो जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए छुप के रहो, छपने की कोशिश मत करो। जितना छुपोगे महान बन जाओगे। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए छक के भोजन पाना छोड़ दो। जब तक प्रभु न मिले तब तक छकन किस बात की। जब तक प्रभु न मिले तब चैन से सोना छोड़ दो। थोड़े दिन की जिंदगी यार, फिर एक ऐसी नींद आएगी जो कभी आंख नहीं खुलेगी। एक नींद वो भी आने वाली है जो कभी आंख नहीं खुलेगी। हर समय सावधान रहो, नाम जप, जितना कमा लो भाई मान लो ये वो सिक्का है, हर देश में चलता है, राधा राधा राधा, हर देश में चलता है। और जो तुम सिक्का बैंक में जमा कर रहे हो ये कहीं नहीं चलने वाला, ऊपर के लोगों में कहीं नहीं चलता है। इसलिए खूब नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।